शानी का हाल तक नहीं पूछा, ये तक नहीं पूछा कि उसे हुआ क्या था। किरण, ऑफिस का स्ट्रेस कम है जो तुम भी मुझे परेशान करने पे तुली हो? तो किससे कहूं? आंटी की तबीयत खुद ठीक नहीं रहती, वो कब से नीचे मेरे साथ शानी को बुलाने की कोशिश कर रही हैं। तो डॉक्टर को दिखा देती। ड्राइवर छुट्टी पर है और आप बाप हैं उसके, फिक्र होनी चाहिए आपको उसकी सेहत की, मगर नहीं, ना उसे देखा ना उसका पूछा, यहां आकर फोन पर बिजी हो गए। और जिस तरीके से आप फोन पर बात कर रहे थे सैफ, मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप सारा दिन किसी स्ट्रेस में रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ ये कि मर्द संभालते हैं अपना बिजनेस, अपने जॉब की जिम्मेदारियां, लेकिन अपनी औलाद को निग्लेक्ट नहीं करते। पहली प्रायोरिटी हमेशा आपके बच्चे होते हैं सैफ। अब तुम मुझे समझाओगी कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और क्या नहीं? समझा सकती हूं, बीवी हूं आपकी, और जब बात मेरे बच्चे की या मेरे हक की होगी जरूर समझाऊंगी आपको। मैं अपने साथ अब कोई बेईमानी नहीं होने दूंगी सैफ। और मुझे उम्मीद है कि बात सिर्फ ऑफिस तक की है, ऑफिस से बाहर की नहीं। देखा भांजी अपने मामू का कमाल, पाकिस्तान आए बगैर तुम्हारे सारे मसलों का हल निकाल दिया मैंने। थैंक यू सो 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 मच मामू। आपको पता है ना, अम्मी में तो हिम्मत है नहीं, और अब्बू को कन्विंस करना मेरे बस की तो बात नहीं है भाई। कितने झूठ बोले हैं ना मैंने सज्जाद भाई से, अस्तगफिरुल्लाह, कि फैसल मेरे दोस्त का भांजा है, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके बहन और बहनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और किरण की शादी की पिक्चर्स में उन्होंने तुम्हें देखा है वगैरह वगैरह। एक मिनट ठहर जा, अल्लाह मुझे माफ करे कितने झूठ बोले हैं ना मैं, लेकिन जितने भी झूठ बोले हैं अपनी प्यारी सी भांजी की मोहब्बत में बोले। अब अल्लाह का वास्ता है फैसल को समझा देना कि मेरे झूठों की लाज रख ले। मामू डोंट वरी, फैसल वाकई एक बहुत अच्छा लड़का है, सब समझा दिया है मैंने उसे। उसे एक ही खराबी है उसमें कि वो मेरा क्लास फेलो है, और आपको पता है ना, अब्बू के नज़दीक ये एक खराबी उसकी सारी खूबियों पर भारी हो जाती है। जानता हूँ, बस फैसल से कह देना कि अपनी अम्मी को सारी तफसील अच्छी तरह से समझा दे, कोई बोंगी ना मार दें यार वो। अच्छा मामू, बता दिया है सब मैंने। आपके दोस्त का क्या नाम था? रिजवान? रिजवान रिजवान, फैसल का मामू, याद रखना। मामू मैं आपको सिर्फ तंग कर रही हूँ, याद है मुझे सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ कि फैसल की अम्मी कब आ रही हैं रिश्ता लेने? संडे को। किरण और सैफ भी आएंगे? अम्मी ने कॉल तो कर दी है। मामू बस आप दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। अल्लाह करे कि सब ठीक हो, वरना मैं मारा जाऊंगा। और सुनाए, क्लास कितने बजे है आपकी? और मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर क्या सोचा है, कब करोगे उनसे बात, किरण और अपनी अम्मी से? बहुत जल्द, शायद आज ही। भाभी, मैंने उसे बहुत समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत और आंटी का प्रेशर होगा तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं क्या कर सकती हूँ नदीम भाई? मान जाएंगी दोनों? नहीं, बहुत हंगामा होने वाला है, लेकिन मैं अब किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा, किसी की नहीं सुनने वाला। तुम फिक्र ना करो, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन जीत हमारी होगी। तुम फिलहाल अपने माँ बाप के घर चली जाओ। माँ बाप से कौन सा अच्छा ताल्लुक है मेरा, 2 साल हो गए उनकी शक्ल भी नहीं देखी। वैसे क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? किरण को डिवोर्स दोगे या फिर नहीं? सैफ ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमारा एक बच्चा है नदीम भाई, मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। फरियाल, मेरा एक बेटा है और अम्मी बहुत चाहती हैं किरण और शानी को। सारा भी बहुत
शोर मचा कर गई है। तुम मुझे मिल जाओगे फिर किसी की परवाह नहीं मुझे। जहाँ तुम्हारी अम्मी और बहन को बर्दाश्त करूंगी एक और सही, लेकिन उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि नौशानी अम्मी के पास रहे और मैं और तुम अलग। चल। सैफ फरियाल से शादी का फैसला कर चुका है। दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है, ना ही इमोशनली ना ही लीगली। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? कहाँ थे आप? ऑफिस था, इस वक्त और कहाँ होगा। पहले तो ऑफिस में ही होते थे, मगर अब क्या? अब फरियाल से मिलने लगे हैं और शायद उसी से मिलकर आ रहे। अंदाजा लगा लिया तुमने? अंदाजे से इतनी बड़ी बात नहीं की जाती सैफ। अंदाजे को यकीन में बदलने के लिए नदीम भाई से बात हुई है मेरी। नदीम, खैर वो ना भी बताता तो मैं तुम्हें बता ही देता। उसने मेरा काम आसान कर दिया। मिल रहा हूं फरियाल से, शादी करना चाहता हूं उससे। इतनी आसानी से कह दिया। मिल रहा हूं, शादी करना चाहता हूं। भूल गए हैं तो याद करवा दूं। एक बीवी है आपकी, एक बच्चा है आपका। कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। किरण फरियाल मेरी मोहब्बत है। 5 साल हो गए हमारे ताल्लुक को। मैं अपना और अपने बेटे का हक किसी को लूटने नहीं दूंगी सैफ। आप ना तो ये शादी करेंगे ना ही फरियाल से मिलेंगे, बस। और तुम रोकोगी मुझे? अभी जाकर आपकी अम्मी से बात करती हूँ। किरण, you're overreacting। मेरी बात कुछ नहीं सुनूंगी मैं। ये फरियाल की मोहब्बत, उसके मैसेजेस, आपकी बेचैनी, मेरे लिए इतना ही मुझे इग्नोर करना सब सहा है मैंने। अब नहीं सहूंगी। तब मैं सिर्फ एक बेबी थी सैफ। मुझे और मेरे बच्चे को हक देना होगा। किरण मेरी बात सुनो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उन्हें सब कुछ खुद बता दूंगा। हमारा मसला ये हम बैठकर हल करते हैं ना। तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, तुम मुझसे। आपसे ज्यादा आपकी अम्मी मेरी मुजरिम है। अगर इतना ही उनका बेटा किसी की मोहब्बत में गर्क था तो क्यों करवाई ये शादी? हटे यहां से। हाय किरण, तुम आ जाओ। अच्छा किया तुम इसे ले आई। मैं भी नुसरत को कहने वाली थी कि इसको मेरे पास ले आओ। जब भी शकील की बहुत याद आती है ना, इसको गले से लगाती हूँ तो सुकून आ जाता है। और आपने और अंकल ने सैफ की शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई थी?
मतलब जबरदस्ती? ये किस किस्म का सवाल है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि आपका बेटा अब दूसरी शादी करना चाहता है अपनी 5 साल मोहब्बत से। वो कहता है कि उसने मुझसे शादी आप लोगों के प्रेशर में आके की थी। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना आंटी, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, सोच भी नहीं सकता ऐसा करने का। क्यों परेशान हो रही हो? तुम हमारी बहू हो, मेरी और शकील की, इस घर की मालिकन हो, मेरी शानी की माँ हो तुम। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने खुद कहा है मुझसे, वो मिल रहा है उस लड़की से और शादी करना चाहता है। अगर उसने ये शादी की ना आंटी, तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं सैफ की दूसरी शादी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी माँ के साथ, शानी के साथ। बस अपना दिल इतना बड़ा कर लो कि फरियाल को मेरी बीवी की हैसियत से कबूल कर लो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या होगा? क्या करेंगे? अब मजीद क्या करेंगे आपसे? मुझे बीवी बनाकर लाए, बच्चे की माँ बना दिया। अब मेरी जगह किसी और को देना चाहते हैं। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की थी? बच्चा पैदा कर लिया क्यों? इसे इस दुनिया में लाए ताकि ये उस बाप का बेटा कहलाए जिसने इसकी माँ को धोखा दिया, दूसरी शादी कर ली। इसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी और मेरी भी। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, बस तुम फरियाल को। कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी सैफ, लेकिन फरियाल से आपकी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। कहां जा रही हो तुम? रुको किरण, ये मेरा बच्चा है। सुना नहीं आप लोगों ने कि किरण क्या कह रही है? शुरू दिन से वो उस लड़की के साथ इन्वॉल्व था। किरण, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे शख्स के साथ रहने की। फजूल बातें मत करो। अपू, आप तो मुझे कहा ना, ये मामला गुस्से और जज्बात से नहीं बल्कि तदब्बुर और अक्लमंदी से सुलझाए जाते हैं। जाएंगे मैं और तुम्हारी माँ, मिसेस शकील से बात करेंगे जाके। ये क्या तरीका है? समझाएं अपने बेटे को, लगाम डालें उसको। वो बाज नहीं आएगा अप्पू। वो लाजमी ये शादी करेगा और वो यही चाहेगा कि मैं उसकी माँ की खिदमत के लिए उनके साथ रहूं और वो खुद उस लड़की के साथ रहे। तुम उसकी माँ की नर्स हो जो तुम उनके साथ रहोगी? माँ, हम बहन परेशान है पहले से, मजीद परेशान ना करो उसको। मैं और तुम्हारी माँ जाते हैं, बात करते हैं उससे। ये दूसरी शादी कोई इतना आसान काम नहीं होता कि जो मर्जी मुंह उठा के इस खेल में शामिल हो जाए। उसके बच्चे की माँ हो तुम। अब्बू, मैं अगर नहीं मानी तो वो शानी को मुझसे छीन लेगा। तो लेने दो उन्हें अपना बच्चा। उन्हें भी तो अकल आनी चाहिए किरण। अकेले बच्चा पालना तुम पर फर्ज नहीं है। माहम, तुम्हारा दिमाग ठीक है। माँ है उसकी, कैसे रहेगी शानी के बगैर? तुम तो प्लीज खामोश रहो, चुप कर जाओ, बीच में मत पड़ो। सैफ भी बाप है अम्मी। किरण को फिक्र होनी चाहिए और उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए। और वो लड़की तो मेरी समझ से बाहर है। एक शादीशुदा इंसान जो एक बच्चे का। सजाद साहब, क्या सोचा है फिर आपने? तैयार हो जाओ, चलते हैं इसके ससुराल, बात करते हैं जाके। किरण, चाय। किरण, I'm sorry। वैसा तैसा नहीं होना चाहिए था।
उठा हुआ है, अभी तक सोया नहीं। मेरे यहाँ आने से तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। किरण, बस करो। तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम्हारी मुश्किल का एहसास है। फैसल से तो रिश्ता भी बनना है। उसे मुझसे मोहब्बत होगी तो उसे मेरी मुश्किल का एहसास हो जाएगा। तुम्हें तुम्हें सैफ भाई से मोहब्बत है? मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है सैफ। पता नहीं मुझे मोहब्बत हुई कि नहीं। उनको छोड़ने का सोचती हूँ तो दिल मुट्ठी में आ जाता है। नहीं चाहती कि मेरा बेटा बगैर बाप की जिंदगी गुजरे। सैफ भाई का रवैया तुम्हारे साथ ठीक था? जब फरियाद से दूर थे तो ठीक ही था शायद। ख्याल करने लगे थे। शानी को अपने वालिद के नाम का साहिबान चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं समझौता करूं? जिंदगी ने तो जो कहना था मुझे कह भी चुकी। किसकी दस्तक है के दरवाजे ने सिसकी ली है। मेहरबान कौन ये तोहफे में गमी ले आया। किसने उम्मीद भरे ख्वाब मुझे बख्श दिए। कौन ताबीर की आंखों में। ये सैफ का बेटा है, हमारा बेटा शानी। ओके, प्यारा है। बहुत मोहब्बत करता है सैफ इससे। तुम क्यों हमारा घर बर्बाद करना चाहती हो? एक बच्चे से उसके बाप को छीनना चाहती हो? मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मोहब्बत पर तो मेरी तुमने कब्जा कर रखा है। इससे प्यार करता होगा सैफ, लेकिन तुमसे कभी नहीं कर सकता। सही कहा तुमने। सैफ को कभी मुझसे मोहब्बत हो ही नहीं पाई, क्योंकि तुम उसकी जिंदगी से कभी निकली ही नहीं फरियाद। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी फरियाद। तुम्हें क्या लगता है बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूं मैं? इस जिंदगी से तो बहुत बेहतर होगी जो जिंदगी गुजार रही हूं मैं। और तुम किस मोहब्बत की बात कर रही हो?
वो मोहब्बत जो मेरे आने पे फक करके उड़ जाती। मोहब्बत तो मेरी है जो तुम्हारे बीवी बन जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फरियाल, मैं समझ सकती हूँ तुम किस अजियत से गुजरी होगी, मगर इसमें मेरा क्या कसूर? इस बच्चे का क्या कसूर? तुम्हें खुदा का वास्ता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस शादी को साल गुजर गया है, हम अपनी इस नई जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। एक बीवी होने के नाते, माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे घर को, मेरी शादी को, मेरे खानदान को मत तोड़ो प्लीज। ज़र्फ तो मेरा देखो, अपनी मोहब्बत बांट रही है तुम्हारे साथ। इतना बता दूं तुम्हें, अब पीछे हटने वाली नहीं हूं मैं। 5 साल इंतजार किया है मैंने सैफ का, 5 साल। क्यों कराया इंतजार? कभी सोचा है इतनी ही मोहब्बत होती तुमसे तो 5 साल पहले तुम्हें अपना लेता, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाया। जानती हो क्यों? बुज़दिल है वो। अगर इतना ही बुज़दिल है तो छोड़ क्यों नहीं देती हो उसे? मिन्नत करने यहां क्यों आई हो? एक मशवरा है तुम्हारे लिए, ऐसे शख्स के साथ क्यों रहना चाहती हो जो कोई दूसरी औरत से मोहब्बत करता है? क्यों खुद को धोखा देकर उसकी बीवी बनकर जलील होना चाहती हो? मैं तुम्हारी जगह होती ना, 1 सेकंड भी ना रहती ऐसे शख्स के साथ। और तुम यहाँ अपने शौहर की मोहब्बत की भीख मांगने आई हो मुझसे। चलो तुम्हें भीख दे भी दूं, कितना अरसा चला लोगे? कितना अरसा चला लोगे अपनी गृहस्थी को? 1 साल, 2 साल? अगर फिर भी तुम्हारा ना बना तो क्या करोगी? क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? हाँ, अभी अगर तुम फैसला कर लो तो तुम कुछ बचा सकती हो। पता है क्या? अपनी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब के बाद भी अगर तुम सैफ के साथ चिपक कर रहना चाहती हो ना, तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई मसला नहीं। सैफ के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया और ये भी कर लूंगी, इतनी बेहिस नहीं हूं मैं। हम शादी कर रहे हैं।
अरे मेरी पत्नी जान, मेरे घर की रौनक वापस आ गई। अरे जाओ मेरा बच्चा। अरे छोड़ो सैफ को, जहाँ आग छानता है छानता फिरे, जहाँ शादी करनी करे। तुम तो अपने घर आओ ना। मेरे और मेरे शकील की बहू सिर्फ तुम हो, इस घर की मालकिन तुम हो। भूल जाओ सब कुछ। दादू घर आयो, दादू घर आयो मेरे बच्चा। मैं आती हूँ। हाँ बीबी आपकी कोई मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये सूटकेस नीचे ले आइएगा प्लीज। शुक्र है तुम आ गए हो। चलो। हुआ क्या है? सैफ, मुझे यहाँ नहीं रहना अब। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। चलो यहाँ से। अरे यार मेरी जान, हुआ क्या है? बात तो बताओ। बस हम निकाह करेंगे, वो भी अभी। करेंगे, लेकिन अभी किरण का मसला हल नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। वो कुछ नहीं करेगी, और अब अगर करेगी भी तो इट्स ओके। मैं तुम्हारे साथ फेस करूंगी, जो भी मुश्किल आएगी, जो भी परेशानी होगी, तुम्हारे साथ फेस करूंगी, लेकिन हम निकाह कर। पर यार फिलहाल तुम्हें मैं किसी होटल के नहीं, अभी फैसला करो, तुम मुझसे निकाह कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, चले जाओ यहां से। सिर्फ 5 साल इस बेयकीनी की हालत में गुजार दिए मैंने, लेकिन अब 5 मिनट नहीं गुजारना चाहती। मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा, हाँ या ना। सैफ फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? बीबी जी, बाजी, मुझे लग रहा है शानी बाबा को बुखार हो गया है, जैसे हम गर्म लग रहा है।
अल्लाह, कैसी माँ है, कैसे बच्चा छोड़ के चली गई है खुदाया। मैं तुम्हें होटल ले जाता हूँ। नहीं, क्यों? होटल क्यों जाऊंगी? तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तुम्हारे घर। और तुम बता रहे थे कि किरण वहां से चली गई है। अरे यार लेकिन क्या? प्यार किया तो डरना क्या? शादी हो गई है हमारी, बीवी हूं तुम्हारी। जहां तुम जाओगे वहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अब किसी का डर नहीं है मुझे। यार ले चलो ना घर। कहाँ थे तुम? और ये कहाँ से? मैंने और फरियाल ने निकाह कर लिया। किरण कहाँ थी तुम? अम्मा, अम्मा किरण आ गई है। कहाँ थी यार तुम? कहाँ थी तुम किरण? कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? रो रही है। शानी किधर है? किरण, किरण, ओ, बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो। कुछ बोलो तो सही। कहाँ थी तुम किरण? मेरा दिल बैठा जा रहा है किरण। शानी कहाँ है? खुदा ना खास्ता वो कहीं अगवा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना? तो बोलती क्यों नहीं हो? किरण रोना बंद करो, हमें बताओगी तो हमें पता चलेगा ना। बताओ शानी किधर है? शानी वही है जहां उसे होना चाहिए। क्या मतलब? अपने बाप के घर पे है वो। क्या सैफ ने शानी को तुमसे छीन ली? मैं खुद देकर आई, उसकी दादी के हवाले कर आई उसे। किरण, किरण, तो आखिर तुमने इससे शादी कर ही ली। अरे मेरी परवाह नहीं की तुमने, अपने मरहूम बाप का नहीं सोचा तुमने, शादी कर ली। हटो यहां से, दूर हो जाओ, यहां से हटो, हट जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बाप के मरने का इंतजार कर रहे थे तुम? इस मासूम जान का भी ख्याल नहीं किया। लिया है इसे पकड़ के घर। अम्मी निकाह की है मैंने, कोई भगा कर नहीं लाया इसे। और परवाह की क्या बात कर रही हैं आप? मैंने सारी जिंदगी आपकी और बाबा की परवाह की है। मेरी जात पर कुछ हक मेरा भी है कि नहीं? और ये किरण वापस आ गई है क्या? नहीं आई वापस, बल्कि इसे भी मेरे पास छोड़ के चली गई है। किरण शानी को यहां अकेला छोड़कर चली गई है। अब जाओ, जाके मना के लेकर आओ उसे। मां के बगैर बच्चा नहीं रह सकता। वो नहीं आएगी अब, और ना ही मैं उसे मनाने जाऊंगा। अगर उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्या बकवास कर रहे हो? पकड़ो इसे, संभालो इसे। तो गई नन्ही सी जान है, दिमाग खराब हो गया। ये इस लड़की ने कर दिया तुम्हारा। बच्चा मां के बगैर नहीं रह सकता, वो दूध भी नहीं पी रहा, बुखार चढ़ गया उसे। और मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल सकती। सैफ, मुझे हमारा कमरा दिखाओ, मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गई हूँ। क्या कहा तुमने? रूम? तुम्हारा रूम? रेस्ट? ये क्या कह रही है? सुनो लड़की, ये मेरी बहू किरण का घर है और उसी का घर रहेगा। निकलो यहां से और मेरे बेटे की जिंदगी से। बस अम्मी, अब एक लफ्ज मजीद नहीं।
फरियाल बीवी है मेरी, ये उसका घर है। आप उसे यहां से नहीं निकाल सकती, ना इस घर से और ना ही मेरी जिंदगी से। चलो फरियाल, अब नुसरत आप प्लीज शानी को संभालें, मैं भी आता हूं। चलो। आप कहाँ चले गए शकील? हमारा बेटा जिसे हजारों मंतों मुरादों से मांगा था, आज मुझे जब बातें सुना के चला गया एक सरासी लड़की की खातिर। आप कहाँ चले गई? मुझे मुझे क्यों इस मुश्किल में अकेला छोड़ गए? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं? बाजी संभाले अपने आप को। कैसी माँ हो तुम? ये सवाल किरण से क्यों अम्मी? सैफ कैसा बाप है जिसने अपने बच्चे को उसकी माँ को छोड़कर सिर्फ अपनी खुशी का एहसास किया है?